राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको शिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। इस कथा को प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। एक समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जा लिए था। एक दिन वह एक साहूकार का कर्जा लिए हुए था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण एक दिन साहूकार नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। उसने क्रोधित होकर शिव मठ मंदिर में उसे बंदी बना लिया। शिव मंदिर में बंदी बन गया तो वो प्रसन्नचित्त होकर शिव जी की बातें सुनता रहा, शिव जी की पूजा आरती सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और उससे पूछा, मेरा कर्जा कब चुकाओगे? उसने कहा, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल सारा कर्जा तुम्हारा चुका दूंगा। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने चला गया, लेकिन सारे दिन बंदी गृह में रहते हुए वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो सारे दिन शिकार ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं मिला। अब तक शाम हो गई, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले वह एक जलाशय के पास गया। एक जलाशय के पास चला गया तो वहाँ एक बेलपत्र था। उसी बेलपत्र के नीचे बैठ गया और उसने सोचा, सारे दिन कोई शिकार नहीं मिला तो घर जाकर कैसे भरण पोषण करूँगा। यहाँ कोई शायद जानवर पानी पीने आए। यह सोचकर वह बैठ गया शिकार की तलाश में। वह थोड़ा सा पानी लेकर पीने के लिए और उस पेड़ पर चढ़ गया, इसी उम्मीद में कि कोई न कोई जानवर यहाँ ज़रूर आएगा पानी पीने के लिए। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, लेकिन वह पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। वह बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ऊपर और शिकार का इंतजार करने लगा। जैसे ही एक पहर बीता तो हिरनी पानी पीने आई, लेकिन हिरनी गर्भवती थी। जैसे ही शिकारी ने हिरनी को देखा तो उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो उसकी पानी की बूंदें और बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। तो पहले पैर की पूजा शिकारी की हो गई। और जैसे ही हिरनी को पत्तों की आवाज़ सुनाई दी तो हिरनी ने देखा तो शिकारी बाण लहे बैठा है। जैसे ही हिरनी ने पत्तों की आवाज़ सुनी तो देखा शिकारी बाण धनुष पर चढ़ाए बैठा है, हिरनी पर निशाना लगाए। हिरनी घबरा गई और बोली, मुझे मत मारना, मैं गर्भवती हूँ। आप अगर मुझे मारोगे तो 2 जीवों की हत्या होगी, मेरी भी मेरे बच्चे की भी। इसलिए आप मुझे मत मारो, मैं अभी बच्चा देने वाली हूँ। हिरनी ने कहा, मैं अभी बच्चा देने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूँगी, उसके बाद मैं आपके पास खुद आ जाऊँगी, तब आप मुझे मार लेना। तो शिकारी ने अपनी प्रतीक्षा ढीली कर दी और इतने में हिरनी घने जंगल में चली गई। शिकारी बेसब्री से शिकार का इंतजार कर रहा था। तब उसने देखा एक और हिरनी निकली उधर से। जब उसने दूसरी हिरनी को देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर उसने प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाई और जैसे ही चढ़ाई तो उसकी कुछ बूंदें और बेलपत्रे के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे शिकारी की दूसरे पैर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरनी घबरा गई और घबराकर बोली, मैं अभी ऋतु से स्नान किया है, तो मैं अभी काम की तलाश में घूम रही हूँ, मुझे मत मारना, मुझे एक बार जाने दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। ऐसे शिकारी की दूसरे पैर की पूजा समाप्त हो गई। दूसरी हिरनी भी चली गई। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। अब रात में तीसरा पैर शुरू हुआ, आखिरी पहर। तो तीसरी हिरनी उधर से गुजर रही थी अपने बच्चों के साथ। उसे देखकर शिकारी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष पर बाण।
लगाकर निशाना लगाया। हिरणी ने कहा, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी, तब मुझे मार लेना। तब शिकारी ने कहा, मैं मूर्ख हूँ क्या, आया हुआ शिकार देखकर और छोड़ दूँ। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ऐसे ही मुझे अपनी बच्चों की ममता सता रही है। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। तब हिरणी ने कहा, बच्चों के नाम पर मुझे जीवन दान दे दो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर अभी आपके पास आती हूँ। इस तरह हिरणी का दीन विनम्र निवेदन सुनकर शिकारी को दया आ गई। शिकारी ने वो तीसरी हिरणी को भी जाने दिया और तीसरी हिरणी अपने बच्चों को लेकर चली गई। शिकार हाथ से निकल गया। शिकारी चिंता में बैठा था और चिंता में बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था और नीचे शिवलिंग था। शिवलिंग पे पत्ते गिर रहे थे तो उसकी तीसरे पैर की भी पूजा हो गई। अब जैसे ही सुबह होने वाली थी तो उसने देखा एक मोटा ताज़ा हिरण उधर से आ रहा है। तब शिकारी ने कहा, इसका तो मैं ज़रूर शिकार करूँगा। उसी रास्ते से हिरण आ रहा था। शिकारी ने सोचा, इसका तो शिकार मैं ज़रूर करूँगा। शिकारी ने धनुष उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। शिकारी हिरण पर बाण छोड़ने ही वाला था। हिरण ने शिकारी की तरफ देखा और उसे बड़ा ही विनम्र भाव से बोला। उस हिरण ने कहा, मुझसे पहले जो 3 हिरणी आई थीं, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, अगर आपने उनको मार डाला है तो मुझे भी मारो, विलम्ब मत करो, जल्दी मारो। तब उस हिरण ने कहा, अगर आपने वो तीनों हिरणी मार दी हैं तो मुझे भी मार दो, विलम्ब ना करो, क्योंकि उन तीनों हिरणियों का पति मैं हूँ। अगर उनको आपने जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण मुझे भी दो, मैं उन तीनों हिरनियों से मिलकर तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊँगा, तब मुझे मार देना। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने रात की सारी बात हिरण को बताई और हिरण ने कहा, जैसे आपने मेरी तीनों हिरनियों को छोड़ा है वैसे ही मुझे छोड़ दो। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो वे धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वे वापस नहीं आ पाएंगी, इसलिए आप मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ बहुत ही जल्दी उन तीनों को लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। हिरण के ऐसे दीन वचन सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। हिरण भी चला गया तो ऐसे करके शिकारी का पूरे दिन का रात्रि का जागरण हो गया, उपवास हो गया और उसके जो शिकार कर रहा था उसकी हीन भावना समाप्त हो गई और उसके अंदर भगवान शंकर भगवान की भावनाएं प्रकट हो गई। उसके हाथ से धनुष और बाण दोनों छूट गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी उसी जगह बैठ गया, अपने परिवार की चिंता कर रहा था। इतनी देर में उसने देखा कि वही हिरण अपनी तीनों हिरनियों को और बच्चों को लेकर चला आ रहा है। शिकारी ने जब तीनों हिरनियां हिरण को देखा और बच्चों को साथ लिए शिकारी की तरफ आ रहे हैं, इतनी सत्यता, इतना विश्वास एक हिंसक पशु में हो सकता है, यह देखकर शिकारी का दया से हृदय भर आया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे वह मृग परिवार को देखकर। शिकारी ने अपने कठोर हृदय को सदा के लिए हटा दिया और कोमल और दयालु हृदय वाला बन गया। देवलोक से देव समाज सब देख रहे थे। उसका ऐसा करने पर भगवान शंकर भी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तत्काल उन्होंने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम दिया। यह वही गुह नाम था जिससे भगवान राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि अपने भक्तों पर हाल प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही सरल हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
अभी देखना, इस शिकारी ने सिर्फ कुछ पत्ते अनजाने में तोड़ तोड़ के डाले और अनजाने में जल चढ़ गया और भोले शंकर प्रसन्न हो गए, उसके ऊपर कृपा बरसा दी, दया कर दी। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। तो एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलना, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको हमारी शंकर भगवान की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।